बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। दो अहम खबरों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि 1 जनवरी का सूरज जब तुलू हुआ है, 2022 का सूरज जब तुलू हुआ है, तो उसके साथ ही 2021 में किए गए 3 बड़े दावे जो हैं वो झूठ साबित हो चुके हैं। एक तो आपको पता है कि 2021 का जब आगाज़ हुआ था तो PDM अपने पीक पर थी, अरूज पर थी, और जनवरी 2021 में उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था। फिर मुलतवी करते करते इस महीने में करेंगे, उस महीने में करेंगे, बिल आखिर 2021 जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। PDM ने जितने भी वादे किए थे 2020 सितंबर 2020 में, एक भी वादा उन्होंने वफा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करेंगे, नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा था कि हम अदम एतमाद लाएंगे, नहीं ला सके। उन्होंने कहा हम इस्तीफ़े दे देंगे, नहीं दे सके। कोई एक भी काम जो PDM ने कहा था वो एक भी काम वो नहीं कर सके। अब जो नया उनका वादा है, जो दावा है, वो खैर 23 मार्च का है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा दावा था 2021 के हवाले से, दिसंबर के हवाले से। आपको पता है कि आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले एक माहौल बनाया गया और फिर अयाज सादिक साहब ने बयान दिया, इससे पहले जावेद लतीफ़ साहब ने बयान दिए, और बार बार ये कहा जाता रहा कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन दिसंबर में उनकी वापसी की खबरें झूठ साबित हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब होना तो ये चाहिए था कि सवाल किया जाना चाहिए था, उनके जावेद लतीफ़ साहब के बाकियों के पुराने बयान चलाने चाहिए थे, या सादिक साहब के बयान चलाने चाहिए थे, तलाल चौधरी को बयान चलाने चाहिए थे कि इसी साल में नवाज शरीफ आ जाएंगे, और मरीम को बयान चलाने चाहिए थे कि 2021 में इमरान खान नहीं होगा। लेकिन एक नई फेक न्यूज़ जो है वो मार्केट में आ गई है। फेक न्यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब 23 मार्च को पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे। अच्छा, इसको अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये फेक न्यूज़ है, गो कि मेरा एनालिसिस ये है कि नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ये बात मैं 100 मरतबा कह चुका हूँ। मैं अभी भी अपनी इस एनालिसिस पे कायम हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। हाँ, अगर उनको लगा कि उनके वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त मुस्तरद होने लगी है तो फिर वो भाग के पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी ये हुआ कि मुझे लंदन से नहीं निकाला जाएगा, बरतानिया से नहीं निकाला जाएगा, तो वो कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। चलें, इस पे मैं अगर सिर्फ इतनी खबर होती तो मैं कहता कोई मसला नहीं है। लेकिन लिखा गया है कि नवाज शरीफ लाहौर से लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च की क़यादत करते हुए आएंगे। ये इतना बड़ा झूठ है, ये इतना बड़ा, मैं क्या लफ्ज़ कहूँ, नहीं कहता, सख्त हो जाएगा, कि नवाज शरीफ जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार होना है, उनको जहाज़ से निकलते ही गिरफ्तार होना है, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, पाकिस्तानी इदारों को मतलूब हैं। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो मार्च की क़यादत करें और मार्च के साथ आएँ। ये नामुमकिनात में से है, 1000% नामुमकिन है, क्योंकि उनको एयरपोर्ट पर हर सूरत गिरफ्तार होना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, अदलिया के उनके खिलाफ फैसले मौजूद हैं। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि फेक न्यूज़ है। बहरहाल दिसंबर में वापस नहीं आए, अब जनवरी के मीठी गोली पहले दी गई और अब कहा गया जी 23 मार्च को आएंगे। 23 मार्च भी दिन गुजरते हुए पता नहीं चलता, आ जाएगा 23 मार्च, देख लेंगे हम कितना ये लॉन्ग मार्च करते हैं, क्या करते हैं। अब आ जाए जनाब, जो अगली मैंने आपको खबर देनी है वो ये है, ये आज के रोज़नामा 92 में सोहेल इकबाल भट्टी साहब की खबर लगी हुई है। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे उस्ताद भी हैं, ज़बरदस्त रिपोर्टर भी हैं। उनकी खबर ये लगी हुई है कि सलमान शहबाज को बरतानिया से लाने के लिए बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले इमरान खान साहब, 2 इनके जो बड़े हैं उनको टारगेट किए हुए थे, अब उन्होंने इनके बच्चों को भी निशाने पर रख लिया है। पहले आपको पता है 28 तारीख को जो है वो ये खबर ब्रेक की थी मैंने कि वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। 29 को फिर ये खबर आपके सामने रखी थी कि बरतानिया में भी पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वो इस हवाले से चेक करेगा कि नवाज शरीफ साहब जो है 25 माह में उन्होंने कहाँ कहाँ इलाज करवाया और एडमिट रहे हैं, नहीं रहे, क्या करवाया, क्या नहीं कराया, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट कहाँ है, कार्डिक इशू वाली की रिपोर्ट कहाँ है, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं। क्योंकि शरीफ खानदान के पास ना तो रसीदें होती हैं, ना रिपोर्ट्स होती हैं, ना सबूत होते हैं। बाकी बातें जितनी करवानी करवा लें, तकरीरें करवा लें, इल्ज़ामात लगवा लें। फिर 30 को ये खबर आपके सामने रखी थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो पंजाब हुकूमत से और एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब से मंगवा लिया था इनके केसेस का, जो भी करस्पॉन्डेंस होती रही है, जो भी अदालत के शॉर्ट ऑर्डर्स थे, जो तफसीली फैसला, तमाम चीज़ें मंगवा ली गई। अब जो 31 को फैसला जो चीज़ें हुई, ज़ाहिर है आज 1 जनवरी को ये खबर लगी हुई थी, 31 का था, यानी दिसंबर का आखिरी दिन भी इनके ऊपर कोई भारी आप समझ लें, क्योंकि ये इन वापस वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये अलग बात है, मुश्किल है। जो बरतानिया है वो क्यों
इस तरह के इश्तिहारियों को मफरूर जो है, मतलूब जो है, उनको भेजेगा जिन्होंने वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा वहाँ पर लगाया है। लेकिन बहरहाल परेशानी ज़रूर है शरीफ ख़ानदान के लिए। पहले शहबाज शरीफ के लिए परेशानी है जो उनके ख़िलाफ़ वो दायर हो गया, एक जो चालान पेश हो गया FI के केस में। फिर हुकूमत उनके ख़िलाफ़ दरअसल लॉ हाई कोर्ट से रजू कर रही है और अब ये खबर सामने आना। सुहेल इकबाल भट्टी साहब कहते हैं कि अपोजिशन के बदलते तेवर के बाइस वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं के करप्शन मुकदमात को तकमील तक पहुँचाने के लिए हिकमत अमली तैयार करते हुए फैसला कौन राउंड की तैयारी कर ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सलमान शहबाज को बरतानिया से पाकिस्तान लाने की बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे ये है पेज 5 पे 37। तो अब आगे देखते हैं जनाब क्या है सुहेल इकबाल भट्टी साहब की खबर में। इसके बाद जी भट्टी साहब की खबर ये कहती है कि बरतानिया से मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहदा न होने के बावजूद वज़ारत दाखिला ने ख़त लिख दिया है। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ारजा को ख़त लिखते हुए मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ अरसाल कर दी। डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए दस्तावेज़ मुतल्लिक़ा बरतानवी हुकाम को अरसाल की जाएँ ताकि सलमान शहबाज को जल्द अज जल्द पाकिस्तान के हवाले किया जाए। 92 ने उसको मौसूल दस्तावेज़ के मुताबिक नैब हेड क्वार्टर की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर आलमी ताउन विंग शफ़कत महमूद ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा और सलमान शहबाज को बरतानिया से पाकिस्तान लाने का केस ओपन किया। वज़ारत दाखिला को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर अली और इंक्वायरी ऑफिसर हामिद जावेद के बयान हल्फी समेत मुतल्लिक़ा 12 कानूनी दस्तावेज़ भी फराहम की गई। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज बाद नज़र में करप्शन के मुर्तकिब हुए। सलमान शहबाज की पाकिस्तान हवालगी के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है। ज़राए के मुताबिक ये तमाम कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक रिटायर्ड अफसर को नैब हेड क्वार्टर में कवायद और ज़वाबित में नरमी इख्तियार करते हुए तैनात करने के बाद शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सख्त बरहम है कि तमाम सबूतों के बावजूद करप्शन में मुलविस अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी एहतसाब टीम ने नैब में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक हिकमत अमली मुरतब की है जिसके तहत आने वाले दिनों में ताख़ीर से 2-4 करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ारजा को वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मुल्ज़मान के हवाले का मुआहदा नहीं है, मगर फिर भी इस केस की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए वज़ारत ख़ारजा बरतानी हुकाम को कायल करे कि वह हर सूरत सलमान शहबाज को पाकिस्तान के हवाले करे। वज़ारत ख़ारजा को हिदायत की गई है कि बरतानवी हुकाम को बताया जाए कि पाकिस्तान कि जैसे पाकिस्तान नॉन ट्रीटी ममालिक की दरख्वास्त पर अमल करता है उसी तरह बरतानिया भी पाकिस्तानी दरख्वास्त पर अमल करते हुए सलमान शहबाज को पाकिस्तान के हवाले करे। नैब ने कायब हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस जो है वो दायर किया है। शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। मालियाती मॉनिटरिंग यूनिट ने शहबाज शरीफ के ख़ानदान की 177 मशकूक ट्रांजैक्शंस का पता लगाया जिसके बाद नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। 55 जल्दों और 25,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूत शामिल हैं जिनमें कंपनी रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट्स और गैर मुल्की तरसीलात शामिल हैं। नैब रेफरेंस में 16 मुल्ज़मान को नामजद किया गया है। ये दूसरी जो है वो ये चौथी आप समझें कि ख़बर है और गो के अभी भी मैं 2 चीज़ों के हवाले से, एक उनको वापस लाने के हवाले से मुझे कोई बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बरतानिया में पैसा जो लूट कर लेकर जाते हैं वहाँ मुंतकिल करते हैं, जो असास और जदादें बनाते हैं, जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर बरतानिया उनको वापस करने लग गया तो फिर तो बहुत से मुल्कों के लोग वहाँ से उनको वापस भेजने पड़ेंगे तो उनको काफ़ी तौर पे काफ़ी जो है वो नुकसान होगा माली तौर पर। दूसरा ज़ाहिर है वो इस वक्त जो सलमान शहबाज साहब हैं, वो नवाज शरीफ साहब, उनके बच्चे, वो इस ऐसी सूरत हाल में है कि बहुत सी कुव्वतें भी उनको सपोर्ट कर रही होंगी कि उनको वहाँ पर रोकने के हवाले से, उनकी मदद करने के हवाले से। लेकिन इस सब से एक चीज़ ये है कि एक जो ये कोशिश कर रहे हैं, एक तो ये कोशिश कामयाब हो भी सकती है, अगर होती है तो बहुत बड़ा अपसेट होगा और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और फिर एक सारी सूरत हाल जो है वो बदल जाएगी। और साथ ही इसमें यह है कि और कुछ भी ना हो तो सियासी बयानियाँ जो नून लीग का है उसको धचका लगेगा, उसको नुकसान पहुँचेगा। उस पर जब बात होगी इनके करप्शन केसेस पर एक परसेप्शन बनती है एक जमात के ख़िलाफ़ और अगर कोई इदारा स्पेस देना भी चाहता है तो उस इदारे के लिए मुश्किल हो जाता है। और आखिरी बात यह है कि आसाब पे बहरहाल शरीफ ख़ानदान के बहुत दबाव होगा। एक तरफ शहबाज शरीफ के हवाले से जो है वो चालान पेश होना, उनका अब दोबारा गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ना,
जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो फेक अकाउंट केस है, उसमें फिर नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से नया जो प्लान है उसका आगाज़ होना, शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर कोर्ट से रजू करना, लंदन में तहकीकात का आगाज़ करना। इस दौरान फिर ये जो इनका एक यहाँ पे राना शमीम वाला मामला चल रहा है वो भी पिट गया है। तो इस सारी सूरत हाल में शरीफ ख़ानदान के ऊपर के आसाब पे बहरहाल दबाव तो जो है वो होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा। बहरहाल इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।